हाय गाइस। आप लोगों का स्वागत बीटीएस मॉन्स्टर बीटीएस मॉन्स्टर स्पिरिट में। आई नो आप लोग गुस्सा होंगे मैं लेट वीडियो अपलोड क्यों कर रही हूँ। गाइस इसके दो रीज़न है, क्योंकि एक तो मेरा अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरा राइट हैंड के शोल्डर में बहुत चोट लगी है, जिसकी वजह से मैं फ़ोन कैरी नहीं कर पा रही हूँ। एंड सेकंड रीज़न ये है कि मैं भी 2 दिन पहले से ना मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी, क्योंकि मुझे तो ना थोड़ा पर्सनल काम था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अपनी स्टोरी जल्द से जल्द लेकर आऊँ। ठीक है? तो गुस्सा मत होना और मेरी स्टोरी को एन्जॉय करो, ओके? और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँ, मेरे को आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरी जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली स्टोरी है, ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। बस इसको अब वीडियो में बनाकर इसको अपलोड करने का है। और मुझे अभी इसको वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी-सी बिज़ी चल रही हूँ। बस मुझे वीकेंड्स पर ही टाइम मिलता है, तो मेबी शायद मेरी अगली वीडियो आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे को मिल जाए, वरना मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी दे दूँ। और बहुत बकवास हो गई, चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लास्ट हमने क्या देखा था कि जंगकुक जिमिन को अपने घर लेकर आता है, और जिमिन उस जंगकुक के रूम में जाके सो जाता है बिना उसको इन्फॉर्म करे। और फिर जब जंगकुक को पता चलता है कि इसके रूम में कोई है, तो वो जिमिन को अनइंटेंशनली हर्ट कर देता है। इसे जंगकुक का ये एक्शन देख के जिमिन डर जाता है और रोते उसको अपने से खुद से दूर करता है। तो स्टोरी को आगे स्टार्ट करते हैं, ओके? तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे हर्ट करा, तुमने मुझे फोर्स करने की कोशिश करी, तुम मुझसे दूर रहो। एक सेकेंड, मैंने कब तुमको फोर्स करने की कोशिश करी? मुझे लगा कि तुम ऊपर वाले रूम में हो, इसलिए मैं यहाँ पर आके सो गया। अगर तुम मुझे इन्फॉर्म कर देते कि तुम मेरे रूम में सो रहे हो, इसलिए तो मैं नहीं आता। बट मुझे लगा कि तुम ऊपर वाले रूम पर हो, इसलिए मैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें फ़ोर्स करने की कोशिश नहीं करी। मैं तो बस ये देख रहा था कि कौन पर्सन मेरे रूम में आके सो गया है, ठीक है? तो मुझे फालतू में इल्ज़ाम मत लगाओ तुम। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे यहाँ पे लेकर आए ज़बरदस्ती, ऊपर से तुमने मुझे फ़ोर्स करने की कोशिश की। तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझसे दूर रहो। जंगकुक जिमिन की ये बात सुन के जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, इनफैक्ट गुस्सा भी आने लगता है उसको। बट वो जिमिन को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता था, तो वो जंगकुक गुस्से में बोलता है, फाइन, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, रहो तुम अकेले। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं करा है, ठीक है ना? तो तुम मुझ पे मुझे ना बेफालतू में झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ बेबी, ठीक है ना? और अब तुम मुझे परेशान मत करना, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। और जब जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है, तब जिमिन को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वो अपने आप को ही मतलब फोरहेड पे हिट करते हुए बोलता है, जिमिना तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। एक तो उसने तुम्हारी हेल्प करी, ऊपर से तुम उसको बिना इन्फॉर्म करे उसके रूम में सो गए। वो तो बस चेक कर रहा था कि कौन है जो उसके रूम में आ गया है। ऊपर से वो तो माफ़िया कहेंगे, तो इसका रिएक्शन तो ये होना ही चाहिए था ना। मैं कैसे, कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ मैं, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? पर जिमिन तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इस तरीके से जिमिन अपने आप को ही मतलब हिट तो नहीं कर रहा था, बट अपने आप को ही सुनाया जा रहा था। एंड एंड अदर साइड जंगकुक रूम से बाहर तो आ जाता है, बट वो कहीं जाता नहीं है। वो अपने ही घर में जो उसने अपना बार बना रखा था, वहाँ पे जाके पहले थोड़ी सी ड्रिंक करता है। फिर उसको याद आता है कि उसका एक मशीन का काम रह गया, तो वो उस लैपटॉप वो अपने लैपटॉप में वो काम करने लगता है। जिमिन बाहर आता है, बाहर देखता है कि जंगकुक उसको देख नहीं रहा है और जिमिन को फुल इग्नोर कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है और जंगकुक के पास जाकर ही बैठ जाता है। पहले तो वो जंगकुक से कुछ नहीं कह रहा था, बट जब जंगकुक उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, तो वो गुस्से में बोलता है, मेरी तरफ तुम देख क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो?
क्यों? मैं क्यों तुम्हें देखूँ? हाँ, आखिर मैं तुम्हें क्यों देखूँ? मैंने अभी कहा ना मुझे कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा था, तो जब मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा था तो तुम्हें मेरा अटेंशन पाने की क्या ज़रूरत है? हाँ? तो वो वो तो मेरे मुँह से यूँ निकल गया था। तुम जब देखो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ना ये सब पता नहीं कि मैं आज तक अकेला ही रहा हूँ। इस तरीके से कभी किसी ने मेरे साथ नहीं करा है, इसलिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हें गुस्से में कुछ इतना ज़्यादा गलत बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना ऐसे करके जिमिन ना बहुत ही ज़्यादा क्राई करने लगता है, और जिमिन को क्राई करता देख जंगकुक उसको शांत करते हुए बोलता है, हे तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा थोड़ी ना है। और रही बात इग्नोर करने की, तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए बस मैं ये काम फिनिश कर रहा था मेरा। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? तो मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगा? इसमें गलती तुम्हारी भी और मेरी भी है, तो दोनों की बराबर गलती है। तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, इसलिए माफ़ी और गुस्सा होने की तो बात ही नहीं है। तो तुम अब परेशान मत हो, ठीक है? इतना बोल के जंगकुक जिमिन को हग कर लेता है, और जिमिन भी उसको रेजिस्ट नहीं करता, वो भी जिमिन को जंगकुक को हग बैक कर लेता है। ऐसे ही कुछ सेकंड बाद जब वो लोग अपना हग ब्रेक करते हैं, फिर इसके बाद जंगकुक बोलता है, अच्छा अब तुम जाके सो जाओ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम फिनिश करके सो जाऊँगा। फिर इसके बाद जिमिन बोलता है, वो क्या है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ ही रूम शेयर कर सकते हो? वो एक्चुअली मुझे ना नींद नहीं आएगी। एक्चुअली वो क्या है कि वो जिमिन इस तरीके से कुछ मम्बलिंग करने लगता है, और जिमी को सांसें मम्बलिंग करता देख जंगकुक बोलता है, वैसे अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट अगर मेरा काम फिनिश हो गया और मुझे अगर यहाँ पे नींद नहीं, तो मैं ज़रूर रूम में आ जाऊँगा। तुम जाके आराम करो, तुम्हें वैसे सुबह कॉलेज भी जाना है, और इतनी लेट नाइट तक जागने पर तुम पे और बेबी पर असर पड़ेगा, तो तुम जाकर सो जाओ। ओके बेबी? इतना बोल के जंगकुक जिमिन के हेड को रब करने लगता है, कि तभी जिमिन बोलता है, हे मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे मेरे हेड को इस तरह से रब कर रहे हो, और मेरा नाम जिमिन है, तुम मुझे बेबी बेबी क्यों कह रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम भी क्यूट ही है तुम्हारी तरह, बट मुझे तुम्हें नाम से बुलाने से ज़्यादा अच्छा तुम्हें बेबी कह के बुलाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम खुद एक छोटी सी बेबी हो। बस करो, मैं बेबी नहीं हूँ, तुम मुझे बेबी बेबी मत बोलो, ठीक है ना? अच्छा बाबा, नहीं बोल रहा मैं बेबी, बट अब तुम जाके रेस्ट करो ना, तुम्हारे लिए रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक्चुअली मैं यहीं हूँ ना, हम दोनों साथ चलेंगे, मैं यहीं हूँ। इतना बोल के जिमिन वहीं जंगकुक की साइड चेयर पे बैठ जाता है, और अपना हेड को टेबल पे रखकर जंगकुक को देखने लगता है। तब जंगकुक बोलता है, तुम सुनोगे नहीं ना? फाइन, मत सुनो, तुम रहो यहीं पर ही, और अगर तुम्हें नींद आए तो तुम प्लीज़ जाके सो जाना, ठीक है? इतना बोल के जंगकुक जिमिन से रिक्वेस्ट की करता है, और जिमिन हमें गर्दन हिला देता है। ऐसे ही कुछ टाइम पास होता है, और जिमिन जंगकुक को काम करता देखता है, और ऐसे ही जिमिन की आँख लग जाती है, और वो वहीं टेबल पे सो जाता है। जंगकुक का भी जिमिन पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, वो बस अपना काम करा जा रहा था। और ऐसे ही जब कुछ देर बाद जब वो जिमिन को देखता है, तो वो जिमिन को मतलब उठाने की कोशिश तो करता है कि वो उसको रूम में भेज दे, बट फिर जब वो जिमिन को इतना रिलैक्स होकर सोता हुआ देखता है, तो वो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझता। इसलिए वो मतलब जंगकुक जिमिन